अगर 10वीं 12वीं का ही परसेंटेज सब कुछ होता तो गूगल का सीईओ कोई सुंदर पिचाई को क्यों बनाता भाई? क्यों आपके जिले का कोई कलेक्टर अपने 10वीं 12वीं में मात्र 57-58 परसेंटेज लेके रखता है, लेकिन वो आपके जिले का कलेक्टर होता है, आईएएस होता है? उसको तो नहीं होना चाहिए ना। परसेंटेज अगर नहीं आए तो क्या कर पाएगा वो? हद है आप सबकी भी। नमस्कार, मैं हूं संदीप द्विवेदी। आप मुझे कविता कहानियां सुनने कहने वाले के नाम से जानते हैं, कविता लिखने वाले के नाम से जानते हैं। आप जैसा कुछ भी जानते हैं, जो कुछ बन पड़ता है कोशिश करता हूं, आपको अच्छा लगता है, आप सब प्यार देते हैं। लेकिन आज दूसरा विषय है। अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया सीबीएसई का, और मैं सच कहता हूं इतने सारे मैसेज आए। किसी ने खुशी जाहिर की कि बहुत अच्छा परसेंटेज रहा, बड़ा अच्छा लगा, बधाइयां हुई, सब कुछ हुआ, शुभकामनाएं हुई। और कुछ जिनके परसेंटेज कम रहे, उनकी कई सारी बातें रही, वो डिप्रेशन में है। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं। ये कोई ऐसा नहीं कि मैं कुछ लिख करके रखा और आपके सामने बोल रहा हूं, बस सहज भाव से जो आ रहा है। उन सब बच्चों का जिनके परसेंटेज अच्छे थे, वो तो बड़े खुश थे, खुश होना चाहिए, और अच्छी बात है कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट आया, होना चाहिए। क्योंकि अगर 100 का एक रेफरेंस बना है तो हम 100 के जितना करीब हो पाए उतना अच्छा है। लेकिन जिनके नहीं आ पाए, उनके लिए ऐसा घर का माहौल कैसे हो जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बगल के जो भाई साहब हैं, उनका बेटा कहीं टॉप कर दिया, 98-99 परसेंटेज आ गए, इसलिए आपके बेटे के नहीं आ पाए, थोड़े कम आ पाए, बस इसलिए क्या परसेंटेज ही सब कुछ होता है? आप बताइए। एक सहज भाव से आपसे प्रश्न है, आप और इन बच्चों को डिप्रेशन में डाल के आपको क्या मिलेगा? ये जो कर रहे हैं ना, शायद वो भी नहीं कर पाएंगे। मैं खुद भी अपने जीवन में, मेरा अपना निजी अनुभव भी है, और शायद इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया, और मुझे लगा कि मुझे अपनी तरफ से तो अपने विचार रखना चाहिए। परसेंटेज को इतना हवा मत बनाइए, नॉलेज को मौका दीजिए। कई बार हो जाता है कि जो प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों में से कोई प्रश्न हमसे नहीं बना। कई बार हो जाता है, नहीं वो बात आई जो हम पढ़ रहे थे, नहीं हम उस समय पे परफॉर्म कर पाए, जो वहां पर हो सकता है सब कुछ आते हुए भी कई बार थोड़ा कुछ रह जाता है, हो जाता है। कई बार अभ्यास भी फेल होता है भाई, कई बार प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत कहीं हार जाती है। इस दुनिया में सब कुछ होता है। अगर आपसे मैं आज एक बात कहूं कि जो पर्वतारोही हैं, जो पर्वत चढ़ते हैं, तो उनके तो कम से कम पैर, हाथ सब कुछ स्वस्थ होना चाहिए, आपके दिमाग में होगा ये? बिल्कुल सही बात है। तो फिर मैं उनको क्या कहूं, अरुणिमा सिन्हा को क्या कहूं? बताइए। उनके तो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, और फिर भी वो पर्वतारोही बनी और कितनी ऊंचाई पर चढ़ी कि हम सब जानते हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्यों? कोई हाथ से नहीं, पैर से लिखता है। दुनिया में सब कुछ होता है भाई, सबका अपना अपना तरीका है बड़े भाई, सबका अपना अपना ढंग है। आप अपने बच्चों के ऊपर ये परसेंटेज का प्रेशर मत डालिए, थोड़ा उनको हल्का छोड़िए। मैं कई बार इस बात को तरस जाता हूं, कई बार मेरे मन में ऐसा लगता था कि मैं कभी, कोई मेरे पास बैठे मेरे घर का अगर कभी हार गया, तो अगर वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। जब परीक्षा की तैयारी कर रहा होता था तो मेरे दिमाग में ये रहता था कि कोई घर के वो कोई ये कह दें कि अरे हो जाएगा, ज़्यादा आराम से करो, सब बढ़िया, अच्छा परफॉर्म करो, तो मुझे लगता था कि मैं पूरी क्षमता से मैं सब कुछ कर जाऊंगा। पर ये नहीं मिल पाता। बस ये ऊपर से एक सूली गड़ी रहती है कि परसेंटेज आना चाहिए, इतना लाना चाहिए भाई। 95 नहीं आया तो कुछ नहीं हो पाया। एक बात बताइए, अगर 95 इतना सब कुछ अच्छा ही होता है तो सबसे अच्छी कॉलेज तो आईआईटी मानी जाती है। कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं जो सबसे टॉप में आते हैं, तो क्या जो टॉप में नहीं आते वो कुछ नहीं कर पाते? क्या सब कुछ आईआईटी में ही होता है? और सब कुछ अगर आईआईटी से ही होता तो कोई सुंदर पिचई को क्यों लेता? उसके तो 10वीं 12वीं में तो बहुत कम परसेंटेज थे, जो हम सब आपने पढ़ा सुनाई है। चेतन भगत को देखिए, उन्हें कितने परसेंटेज आए थे। किसी को भी ले लीजिए, कई लोग ऐसे हैं, कई आपके जिले में कलेक्टर कई ऐसे हैं जिनको आप, जब आप उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप शॉक्ड रह जाते हैं कि वो तो कुछ थे ही नहीं, तो उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कुछ कर पाएंगे। उनके तो 10वीं में और 12वीं में इतने परसेंटेज आए, लेकिन बस एक भीतर जुनून था। और उन्होंने कई बार जब हम हार जाते हैं ना, कई बार जब हम कम हो जाते हैं ना,
तो हमारे भीतर एक अलग ऊर्जा आती है। और 10वीं 12वीं तो ठीक है, आगे की बड़ी जिंदगी है, और वो ऊर्जा वहां काम आ जाती है। कई बार ऐसा होता है, ना तो आपने हर टॉपर को हर टॉप काम करते देखा होगा, और ना ही आपने हर फेल्यूअर को बिल्कुल कहीं गिरे हुए काम में करते हुए देखा होगा। नहीं, हर कोई हर कुछ कर सकता है। जो फेल हो गया कल कुछ बड़ा भी कर सकता है। जो टॉप किया, आवश्यक नहीं है कि वो हमेशा हर चीजें उसके पाले में ही आए। कई बार हारने का भी अभ्यास कराइए। हार जाएं तो उनको मातम का माहौल मत बनाइए, उसको इंस्पायर करिए, कुछ कहिए कि सब ठीक हो जाता है। आपके सामने आज के समय में इतने उदाहरण आपको पड़े मिलते हैं, मोबाइल में भरे वीडियो आपको मिलते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि चीजें बदल सकती हैं? क्या आप ये नहीं समझते कितनी सारी मूवीज, कितने सारे वीडियोस इसी बात पर भरे पड़े हैं और वो वायरल हैं? क्यों वायरल हैं? क्योंकि ऐसी परिस्थितियां अधिकतर घरों की हैं। परसेंटेज नहीं आए तो उनको इस तरीके से देखा जाएगा जैसे वो कुछ कर ही नहीं पाया। सच कहता हूं, उसके भीतर अगर कुछ करने की भी बात होती है ना, वो नहीं कर पाता। सच कह रहा हूं, मन टूट जाता है यार। अरे ठीक है, हार गए कोई बात नहीं, लेकिन अगले के लिए तैयार करिए। हमेशा हर कोई जीतता थोड़ी है। कभी हमें हार भी सहनी पड़ती है, कभी हमें गिरना भी पड़ता है। सब में कमियां हैं, सब में कोई स्ट्रेंथ है, कोई वीकनेस है। आपको बार बार अगर आप उसको यही चाहेंगे कि नहीं ये ही सब कुछ करे, ऐसा नहीं होता। आप अपने जीवन के अनुभव देखिए। मैं उन पिता से बात कर रहा हूं, उन बच्चों के माता पिता से बात कर रहा हूं। मैं उनसे कह रहा हूं कि आप अपने जीवन में देखिए कि आप हमेशा जीतते ही आए। और अगर आप हमेशा मेहनत किए हैं और अगर आप जीते हैं ना, तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे। मैं पूरे निश्चय के साथ कह सकता हूं, आपको हारने के भी मायने पता होंगे, और हारने पर कैसा व्यवहार किया जाता है वो भी आपको पता होता है। कई बार आप इस तरीके से हार को हावी करके बच्चे पर, वो जो कुछ बड़ा कर सकता था, कुछ अलग कर सकता था, कुछ नया कर सकता था, उसके भीतर क्रांति हो सकती थी, दुनिया बदल सकती थी, उसको आपने धीरे धीरे दमन कर दिया। आप ये समझिएगा, मैं हर केस की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन बच्चों के बारे में आपको लगता है कि उसने मेहनत करी है, उसको कहिए ना कि हाँ ठीक है, होगा। नहीं हो पाता, कई बार नहीं बन पाता आपसे। ऐसा थोड़ी है। इतने मैसेज देखा मैं, मुझसे रहा नहीं गया। सर मैं बहुत परेशान हूं, बहुत निराश हूं सर, उतना आ नहीं पाया सर, किया तो था सर, लेकिन सर क्या, जब मैं एग्जाम देने गया तो वहां पर कुछ थोड़ा थोड़ा रह गया सर, अब क्या घर में जवाब दूंगा। वो बुआ का लड़का, वो मामा का लड़का, वो रिश्तेदार, वो बगल वाले, उन सब के उनके परसेंटेज आ गए, इस वजह से सब कुछ घर में नाराज है। पापा का सपना पूरा नहीं कर पाया। क्या सपना भाई, क्या सपना? बच्चे को करने दीजिए ना, कर रहा है। हार क्या हो सकता है कि आपके इंस्पायर करने से जहां पर आप उसे पहुंचाना चाहते हो वहां पे पहुंच जाए। कई बार मैं बोल चुका हूं आपसे पहले भी, कई बार कोई हार आपकी जिंदगी बदल देती है, लेकिन वो तभी बदल देती है जब आप उससे सीखते हैं। कई बार जब आपके सामने बच्चा आके सामने ऐसे खड़ा होता है, आप उसको कहिए ना कि चलो ठीक है, ओके, कम है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगली बार कोशिश करना, कुछ नहीं, तुम कर सकते हो, हुआ होगा कुछ ऐसा, नहीं बना होगा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और जब आप विश्वास शब्द लगा देते हैं ना, आप उस बच्चे को बड़ी जिम्मेदारी दे देते हैं, और वो उस समय पे पूरी क्षमता से, पूरे जोश के साथ में लगता है, और फिर वो उसका सपना ही रह जाता, वो आपके सपने के लिए दिल से लगता है। आप उसे कोई रेस का घोड़ा मत बनाइए, उसे लड़ने दीजिए, उसे हार से सीखने को का गुर बताइए, उसे हार का मातम मनाने का गुर, मातम मत मनाइए। बस इतना कहना चाहता हूं। और ये इसीलिए वीडियो है, उन्हीं बच्चों को के लिए वीडियो है जो मुझे बार बार बोल रहे थे कि सर इस पर कुछ तो कहिए, मैं उसे अपने घर में साझा कर सकूं। अगर आप अपने घर में ये वीडियो साझा कर रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपके बेटे में बहुत पोटेंशियल है, आपकी बहुत केयर करता है, आपकी बहुत परवाह करता है, आपके सपने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। बस उसे जीतने हारने को बताइए कि ये होता है, जीवन में चलता जाता है, उसमें कोई वो नहीं है। आज हारा है, कल जीतेगा, कल कुछ बेहतर होगा, कुछ नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा।
उसे अपने तरीके से जीने दीजिए। उसकी हंसी मत छीनिए, उसकी मौलिकता मत छीनिए। बच्चों को डराइए मत। बच्चों को बगल वाले भाई साहब के बच्चे के परसेंटेज से तुलना करके उसे तराजू पे ऊपर नीचे मत करिए। और जब आप ऐसा करिएगा तब उसके भीतर एक बदलाव देखिएगा। मुझे पूरा भरोसा है इस बार आपको उसने निराश किया होगा। जीवन के किसी भी पड़ाव में आपको निराश नहीं करेगा। किसी भी पड़ाव में परसेंटेज कम होंगे, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाएगा जो आपको प्राउड महसूस कराएगा। मुझे पूरा विश्वास है आपके बच्चे पर, और आप पर भी पूरा विश्वास है कि अब आप उसके ऊपर परसेंटेज का प्रेशर नहीं डालेंगे, बल्कि उसे इंस्पायर करेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे आगे की बेहतरी के लिए। बस इतना ही कहना चाहता था। बस मेरी कविताएं सुना करिए, अच्छा लगेगा आपको। धन्यवाद।